नमस्कारम दोस्तों। तुलसी का एक पद है, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। तो तुलसीदास जी वास्तव में इस पद के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, आज हम इसे समझते हैं। दोस्तों, व्यापार तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति चाय का ठेला लगाता है और उस ठेले से वह व्यापार में इतना बढ़ता चला जाता है, इतना लाभ अर्जित करता चला जाता है कि धीमे धीमे वह कई होटलों का मालिक हो जाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति करोड़ों रुपए लगा करके उद्योग धंधा स्थापित करता है और हम देखते हैं कि वह सड़क पर आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है, हम इसे समझते हैं। तो व्यापार करने की जिस व्यक्ति के हाथ में सही विधि होती है, तो उस व्यक्ति के हाथों से व्यापार बढ़ता चला जाता है। हम कहते हैं ना कि उसके हाथ में जादू है। तो उसके हाथों में ऐसी तकनीक होती है कि वह जो काम करता है, मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाता है, और जिस व्यक्ति के हाथ में सही विधि नहीं होती है, वह सोने को छूता है तो वो भी मिट्टी हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग हर दिन जन्म ले रहे हैं और हर दिन मर रहे हैं, लेकिन जीवन को किस तरीके से जिया जाए यह हमारे हाथ में है। और जब हम जीवन को सही तरीके से जीना सीख लेते हैं, तो हम सही तरीके से मरना भी सीख लेते हैं। जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, तो एक बूढ़ा गिद्ध जटायु इस घटना को देखता है और वो सीता जी को बचाने के लिए उस महाबलशाली रावण से भिड़ जाता है। उसे पता है कि वह रावण से जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसने अपने जीवन को धर्म में जीना सीखा है, इसलिए धर्म की खातिर वह अपनी मौत की भी परवाह नहीं करता है और रावण से लड़ता है और परास्त होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। जब राम आते हैं तो राम जटायु की उस हालत को देखते हैं और जटायु को अपने गोद में उठा लेते हैं। वो राम जब बन जा रहे थे तो उनके पिता उनके वियोग में तड़प तड़प कर रो रहे थे। वो राम उन पिता के लिए आंसू नहीं बहाते हैं और इस गिद्ध को अपनी गोद में उठा करके आंसू बहाते हैं। भगवान राम जटायु से कहते हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्राणों को लौटा सकता हूं, लेकिन जटायु मना कर देता है कि ऐसी मृत्यु हर किसी को नसीब में नहीं होती जो भगवान की गोद में अपने प्राणों को छोड़ता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जटायु को जीवन के जीने की सही विधि पता थी, इसलिए उसकी मृत्यु भी सही विधि से होती है। और वहीं दूसरी ओर पितामह भीष्म द्रौपदी के चीरहरण पर मौन रहे। वो अपने जीवन को सही विधि से नहीं जी पाए, तो फिर मृत्यु भी उनकी सही विधि से नहीं हुई। बाणों की सैया पर तड़प तड़प करके अपने प्राणों को छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, कुछ लोग यश के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें जीवन में यश कैसे मिले, इसके लिए वो तमाम उपाय करते हैं, तमाम छल कपट करते हैं। ऐसी ही एक घटना है भगवान बुद्ध के जीवन की। उनका चचेरा भाई देवदत्त, जो हमेशा गौतम बुद्ध से खुद को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता था, लेकिन वो कभी भी उनसे श्रेष्ठ नहीं बन पाता था। जब भगवान बुद्ध ने संन्यास लिया तो देवदत्त बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि इसने संन्यास ले लिया है तो निश्चित ही इस राज्य का राजा मैं बनूंगा और मेरा बहुत मान सम्मान होगा, बहुत यश प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जब बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हुए तो उसने देखा कि बड़े बड़े राजा भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक हैं। उसने तो सोचा था कि राजा बनने से यश मिलता है, लेकिन यहाँ तो इस सन्यासी का राजा से भी ज्यादा सम्मान हो रहा है, राजा से भी ज्यादा यश हो रहा है। तो यश पाने के लिए वह सन्यासी हो गया। यहाँ पर हमें समझने की बहुत जरूरत है कि वो जो कुछ कर रहा है वो यश पाने के लिए कर रहा है, लेकिन यश कैसे मिलता है, इसकी तकनीक, इसकी विधि उसे पता नहीं है।
लेकिन वो यश पाने के लिए सन्यासी बना तो उसके हाथ में यश की जगह अपयश ही लगा। इसलिए इस संसार में हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश, यह सब एक विधि के खेल हैं। यदि वह विधि हमारे हाथ लग गई तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा। धन्यवाद।